आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रहे होंगे, एकदम स्टीयरिंग को धराए होंगे गियर फोर्थ एंड फिफ्थ गियर। बात तेरी के ऐसी की तैसी। ये अब की बार आपकी सरकार, एक सीट पक्की होनी चाहिए इस बार। इस वीडियो के अंदर एसएससी एमटीएस 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन, एक दो चीजें में कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जो एसएससी एमटीएस 2025 का जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं उनके लिए मैं सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। देखिए, अगर किसी चीज में अगर आपको कंफ्यूजन है या डाउट्स है ना, उस चीज में आप सक्सेस ही हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना तो पढ़ने में मन लगेगा और हमेशा माथा ना कन्वर्ट होता रहेगा, कभी इधर क्या होगा नहीं होगा, क्या पढ़े कैसे पढ़े, कौन सी चीज कितना जाना है, कितना मेट ली जानी है, बहुत सारी चीजें इस बार बना हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं 2025 में एसएससी में बहुत अफरा तफरी का माहौल रहा, पैटर्न क्या कहते हैं कि वेंडर चेंज हो गया, टीसीएस हट गया, एडुकेटी आ गया, तो बहुत सारी चीजें बदलाव हुई, बार बार एग्जाम डेट को बढ़ाया जा रहा है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स पैदा हो गए और बहुत सारी चीजें नई भी बातें आई है एसएससी एमटीएस 2025 को लेकर के। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट, आराम से सुनना, 10-12 मिनट का मैं टाइम लूंगा और ये वीडियो आपके पढ़ने में 4 चांद लगा देगा। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं कि आपका पेपर जो है जनवरी के लास्ट में या फरवरी में होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में। क्यों? क्योंकि 22 जनवरी तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम खत्म हो रहा है, तो उसके बाद 22 जनवरी के बाद आप ही का एग्जाम बचा हुआ है, तो उसके बाद एमटीएस का डेट आएगा 22 जनवरी के बाद, कभी भी आ सकता है, 25 को आ जाए, 30 को आ जाए या 2 फरवरी को आ जाए। तो वही बोला हूं कि आपका जनवरी के लास्ट या फरवरी में एग्जाम होगा। पहला कंफ्यूजन दूर। दूसरा कंफ्यूजन इस बार क्या है कि इस बार मेरिट लिस्ट कितनी जाएंगी, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि ये एग्जाम को 8 महीना मिल गया नहीं। 26 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट, इसका जून को 26 जून से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया था और याद कीजिएगा आप 20 सितंबर को एसएससी एमटीएस का एग्जाम डेट था, 20 सितंबर से एग्जाम होना था। इसके बाद डेट पे डेट, तारीख पे तारीख तक मिलती जाई। अब इसका एग्जाम होगा आपका जनवरी या फरवरी में होगा, है ना। आप गौर से देखिए कितना महीना टाइम मिला। जून से फॉर्म भराना 26 जून से स्टार्ट हुआ था कि लगभग 7 से 8 महीने का टाइम मिल गया। तो अब देखिए होता क्या है, 7 से 8 मंथ्स का टाइम मिल गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं इस बार एडिक्विटी आ गया है, क्या कहते हैं कि इस बार उटपटांग क्वेश्चन सब आएंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस बार मेरिट लिस्ट नॉर्मल जाएगी। मैं आपको बता दूं इस बार इसकी मेरिट लिस्ट और हाई जाने वाली है, 90% प्लस तो इसकी मेरिट लिस्ट जाती ही थी। मैं कह रहा हूं इसकी मेरिट लिस्ट इस बार 90% प्लस से भी और ज्यादा जाएगी, ये फैक्ट है। और मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, जब रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा। मैं कहीं पाकिस्तान नहीं भागा जा रहा हूं, मैं यहीं पे हूं और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रोजाना सुबह शाम लाइव आता हूं। लाइव में आप मुझे बताइएगा इसकी मेरिट लिस्ट हाई जाएगी इस बार भी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए क्या हुआ ना, गैप बहुत मिला है, लगभग 7 से 8 महीने का टाइम मिला है भाई। जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा ना वो आग हो गया होगा इसमें, आग। जो नहीं पढ़ने वाला होगा वो तो निगेटिव एटीट्यूड के साथ फॉर्म भर दिया होगा, ऊपरता उड़ता नहीं, छोड़ दिया होगा, उसका तो कोई मतलब नहीं है। असली फाइटिंग और मेरिट लिस्ट कौन बढ़ाता है? जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं। अब उसको पेपर चाहे 6 महीना में हो चाहे अगले साल, वो छोड़ेगा नहीं, वो फोड़ के रहता है, वो जिद्दी बना हुआ है। पेपर वो तो जानता है कभी ना कभी पेपर तो लेगा, वो और पॉजिटिव स्ट्रांग हो जाता है अंदर से और वो और पढ़ता है। और इसमें सीजीएल वाले भी बच्चे बैठते हैं, आपको पता होगा, फाइटिंग जबरदस्त होती है। तो इसकी मेरिट लिस्ट आप कभी मत सोचिएगा कि हम इसको 60% 70% पे मेरिट ली जाएगी, गलत सोच रहे हैं। इसकी मेरिट लिस्ट 90% से इस बार और ज्यादा जाएगी, क्योंकि इस बार टाइम बहुत मिला है और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि पूरी दुनिया नहीं पढ़ रही है। आप नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए लग रहा है, बाकी स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, समझ गए। तो इसमें मेरिट लिस्ट हाई जाएगी, पहला। अब दूसरा बात, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं सोच रहा है, खाली मॉक टेस्ट लगा रहा है, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहा है, गर्दा उड़ा देंगे। गलती आप कर रहे हैं भैया। अब तीसरा कंफ्यूजन मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले यहां समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपके पास अब 60 दिन का 70 दिन का टाइम मिल गया है। अब आपको पढ़ने का ना तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम रहता है ना,
तब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते हैं। अब नहीं, अभी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा 2 महीना तक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से क्या आपको इंग्लिश आ जाएगी? आप थोड़ा गहराई में जाना और सोचना कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, मेरी बातों को समझना। अब आपको पीवाईक्यू, देखिए पीवाईक्यू क्या होता है ना, जब टाइम 20-25 दिन का बचा हुआ है और आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, गलतियां कर दी, तो अब कम समय में आप क्या कर सकते हैं? तो कम कम समय में स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगाते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं। लेकिन जब आपके पास टाइम 60-70 दिन का टाइम हो, तो तब आपकी बुर्बकई होगी अगर आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू बनाते हैं। तो क्वेश्चन से कोई चीजें क्लियर नहीं होती है। अब आप मान लीजिए, मैं डेमो के तौर पर कहता हूं, आप इंग्लिश की बात कर लीजिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो इसमें इंग्लिश और जीके जीएस है। मैं आपको कहता हूं, आपने इंग्लिश में प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़े ही नहीं हो, और प्रीपोजिशन का खाली आप क्वेश्चन बना रहे हो, मॉक टेस्ट बना रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट की मॉक टेस्ट कभी जो पहला मॉक टेस्ट दिया और 10वां मॉक टेस्ट दे रहा है, दोनों मॉक टेस्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। उसका मार्क्स अगर 150 में से अगर 110 आ रहा है तो 110 11 नहीं होता है। क्यों? तो आप गलती कर रहे हो, आप खाली मॉक टेस्ट बना, आप गलती ये कर रहे हो कि आप समझ ही नहीं रहे हो कि आपका पेपर कौन सा, आपका कौन सा चैप्टर वीक है। आप चैप्टर पढ़ो ना। आप मान लो आपको प्रीपोजिशन चैप्टर आप इंग्लिश में पढ़े ही नहीं हो, या कोई भी चैप्टर, आप एडवर्ब चैप्टर पढ़े ही नहीं हो, और आप एडवर्ब से पर चैप्टर पर आप 500 क्वेश्चन बना लो, इससे क्या आपका एडवर्ब चैप्टर आ जाएगा? क्या आप गलत सोच रहे हैं? यही तो विद्यार्थी 99% है जो उनको यही तो पता नहीं है कि हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू में तौल देता है। आप जीके जीएस से पीवाईक्यू से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस फैक्ट होता है। आप कोई फैक्ट पढ़ लिए तो चलो फैक्ट माइंड में आ रही है, वहां से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। इसमें फैक्ट नहीं होता है, कोई डिट्टो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी इसमें क्वेश्चन घुमाता फिराता है। इंग्लिश समझने की चीज होती है। आपने एडवर्ब चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप कितना भी पीवाईक्यू बना लीजिए, अगर आपको एडवर्ब चैप्टर नहीं आता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट बनाने से एडवर्ब चैप्टर क्लियर नहीं हो जाएगा। आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप एडवर्ब चैप्टर नहीं पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन पूरा बनवे नहीं करेगा। तो अभी एक टाइम है, अब आप चैप्टर वाइज पढ़ो, थोड़ा टाइम दो। एक एक चैप्टर को गर्दा उड़ा दो, एक एक चैप्टर को धज्जी उड़ा दो, सिस्टम से पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, डीप पढ़ो। इसकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन होती है और मार्क्स आप यहीं से उठाएंगे। जीके जीएस से ज्यादा मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। समझिए बात को, थोड़ा गहराई में जाके सोचिए, हवे में मत रहिए, नहीं तो साल दर साल ऐसे निकलेगा। 25 भी जा रहा है, 25 चला ही जाएगा, 26 भी चला जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी। लेकिन थोड़ा पढ़ने का तरीका और हकीकत को समझिए कि कितने डीप में है। आप 150 में से मार्क्स उठाना, आपको 90% प्लस जाती है मेरिट लिस्ट, 140 मार्क्स उठाना है प्लस, कैसे उठाएंगे? तो जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी, कोई सिलेबस नहीं है उसका। कितना पढ़िएगा, कितना भी पढ़ लीजिएगा, गारंटी है उसमें से आप 75 का 75 मार्क्स उठा सकते हैं? नहीं। वो पड़ोसी की बीवी है, कभी भी धोखा दे जाएगा जीके जीएस, उसका सिलेबस नहीं है। ये आपकी अपनी बीवी है, घर वाली है, अपनी लुगाई है, ये इसको धरिए। इसकी सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे सब पता है इसके अंदर। तो इसको चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। जीके को भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। जो जो चीजें वीक है सिलेबस को एकदम धर लीजिए, 8 बार कर लीजिए, अभी टाइम है। तो आप जो गलतियां की हैं उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो अब सिस्टम से पढ़ेंगे, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी। जब लास्ट में 10-15 दिन बचा रहेगा तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, तब मॉक टेस्ट दीजिएगा, तब आपको मजा आएगा। तब देखिएगा 25 का 25 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में ठोक के नहीं आए तो मेरा नाम रितेश जानी, मुझे बताइएगा। मैं लाइव आता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं बोला हूं सुबह शाम लाइव आता हूं, मुझे बताइएगा, पेपर दिखाइएगा। तो अब देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। मेरा कोई भी आप बैच जिस सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करेंगे उस सब्जेक्ट से आप निश्चिंत हो जाइए और चेहरे पे स्माइल रहेगी। मेरे बैच के अंदर सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। मैंने जो पढ़ा दिया एक एक क्लासेस देख लेना, आप उसका फेयर कॉपी एक बना लीजिएगा, हैंड रिटन एक नोट बना लीजिएगा, आप उसी को रिवाइज करके जाइएगा, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। मेरे बैच में खाली फैसिलिटीज है और फीस बहुत कम, 249। एसएससी एमटीएस 2026 का ये बैच है, जिसमें आपका 2025 भी कवर होगा। 26 क्यों लिख दिया यहाँ पे? क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है। अब 25 में तो टाइम नहीं है, 1 5 2 काज हो जाएगा। आपका 25 भी कवर हो रहा है, लेकिन 25 ना लेट हुआ है, 25 में तो डेट पे डेट जाया गया है, लेकिन 26 तो एकदम टाइम से वैकेंसी निकलेगा, टाइम से आपका एग्जाम हो जाएगा। 1% कहीं चूक गए तो ये बैच आपके लिए 26 में भी काम करेगा। 1 साल की वैलिडिटी है, 25-26। IBMTS का फॉर्म भरे होंगे, आपको ये बैच उसमें भी काम आ जाएगा। 10th बेस पे जितना इंग्लिश है आप इसी बैच से गर्दा उड़ा देंगे, मैथ हो चाहे इंग्लिश हो। तो ये मेरा SSC MTS का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, जिसमें मैं पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, पूरा मॉक टेस्ट, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गोल्डन रूल, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कहते रहो आप ये बैच लिए, इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। खाली आपका काम है जो मैंने पढ़ाया है उसकी ईमानदारी से पढ़ डालना, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, मात्र 249 में मिलेगा। ऐसे ही कंप्लीट
मैथ का भी बैच है, वो भी 249 में मिलेगा। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। पेड कोर्स पे जैसे क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।